नमस्कार सभी दोस्तों को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके वाला राकेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जमीन और आसमान को बदल देगी, जमीन और आसमान को बदल देगी, चांदनी रात की मेहताब को बदल देगी। यारों आप किताबों से मोहब्बत तो करके देखो, ये आपकी हाथों की लकीरों को बदल देगी। चलो आज हम प्रजामंडल का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमारी क्लास हुई थी प्रजामंडल की, उसमें कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे प्रजामंडल के। एक दो टॉपिक है उनकी चर्चा करते हैं। हमारा एक प्रजामंडल बाकी रह गया था, वो तो झालावाड़ प्रजामंडल था। देखो झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। देखो सभी कल ट्रिक बताई थी मैंने, आप सभी को याद होगी। जब भी आपको हलवा दिखेगा तो क्या देगा, हलवा दिखेगा, कौन सा प्रजामंडल याद आएगा? सिरोही प्रजामंडल याद है, क्योंकि सिरोही से सह से सिरा, सह से सिरोही। सिरा किसे बोलते हैं? मारवाड़ में हलवे को बोलते हैं। हलवा ज्यादा खाने से क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। वृद्धि शंकर ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1934 में। वापिस सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? किसने की थी? 1939 में की गई थी। और किसने? गोकुल भाई भट्ट ने की, जिसे राजस्थान का गांधी कहते हैं। इसके बाद में एक प्रजामंडल आपको और देखा था, अलवर, जो आप पर ही है। उसमें अलवर में क्या छुपा है, उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा रिविजन हो जाए। अलवर, अलवर में क्या छुपा है? लवर। अलवर में क्या छुपा है? लवर। तो लवर कौन से भगवान थे? कृष्ण भगवान। लवर कौन से भगवान थे? कृष्ण भगवान थे। तो कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के उपनाम है। कृष्ण भगवान के उपनाम कौन है? कुंज बिहारी और हरिकृष्ण। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी हरि और हरिकृष्ण, हरिकृष्ण। कुंज बिहारी और हरिकृष्ण ने किसकी स्थापना की थी? अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1938 में। 1938 में की गई थी। इसके बाद में आगे याद करते हैं हम। और आपको जैसलमेर प्रजामंडल बताया था, जैसलमेर, जैसलमेर, उनकी तो रिविजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर, जैसलमेर में क्या आपको पता है कि मीठा नलकूप का घड़ा है, उसे क्या बोलते हैं? धार का घड़ा बोलते हैं। तो मीठा, मीठा मतलब मीठा लाल व्यास ने, मीठा लाल व्यास ने, मीठा लाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और एकमात्र प्रजामंडल है, ये एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना दूसरी रियासत में हुई थी। कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी। जोधपुर में हुई, जोधपुर में हुई थी। और कब की गई थी? तो मीठा, मीठा मतलब 1945, 1945 मतलब 5 मीठा है नहीं, 1945। ठीक है। इसके बाद में अगले प्रजामंडल की बात करते हैं। कौन सा था? हमारा प्यारा बीकाणो, बीकाणो प्रजामंडल की बात करते हैं। आपको पता ही है बीकानेर विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? भुजिया के लिए। और अधिकांश भुजिया खाने से, अधिकांश है बीकानेर, इसकी बात करते हैं। देखो अधिकांश भुजिया खाने से क्या होता है? हमारा पेट खराब। और पेट खराब होंगे हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहाँ है? कलकत्ता में। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता, कलकत्ता में हुई थी। लेकिन डॉक्टर कलकत्ता गया, डॉक्टर मिले को नहीं, वापिस कटाया, मारवाड़ में आया, बीकानेर में। बीकानेर में डॉक्टर ने क्या बोले? अधिकांश वेद जी बोले करे। तो किसने की थी? वेद मगाराम ने, वेद मगाराम ने, वेद मगाराम ने, मगाराम ने। अब सिरोही की बात कर लें, पहले मैंने बताया भी था, इसकी बात कर भी। देखो सिरोही, सिरोही प्रजामंडल की बात करते हैं। सिरोही, सह से सिरोही, सह से सिरा, सह से सिरोही, सह से सिरा। सिरा किसे बोलते हैं? आपको पता होगा, हलवा को बोलते हैं। हमारे मारवाड़ में इसको सिरा बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हो? हलवा, हलवा। तो हलवा, हलवा अधिकांश खाने से क्या हो जाती है? आदमी की वृद्धि हो जाती है। मतलब तो मोटा मोटा हो गया, एकदम वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब क्या हो गया? वृद्धि शंकर ने, वृद्धि शंकर ने बहुत ही शानदार ट्रिकों के साथ, आप भूलने वाली नहीं हो कभी। और इसके बाद डूंगरपुर प्रजामंडल की याद करते हैं। उसमें तो आपको खतरनाक ही बताया था मैंने, डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल में वागड़ की गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। भोगीलाल पांड्या, किसने? भोगीलाल पांड्या ने, भोगीलाल पांड्या ने, भोगीलाल पांड्या ने स्थापना कर दी। कब की थी? देखो, डैसे डूंगर, डैसे डांगर, डैसे डूंगर, डैसे डांगर। डांगर किन गए? गाय भैंसन गए। मतलब पशुओं के कितना पैर हुए? 4 पैर हुए। तो कब की थी? 1944 में। 1944 में किसकी की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की क्या की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी, जिसे वागड़ का गांधी कहते हैं। कब की गई थी? 1944 में। डैसे डांगर, डैसे डांगर, डांगर बगे 4 हुए। ठीक है। अगले प्रजामंडल की बात करते हैं। तो इतना ही पूछता है इसमें आपको, कहीं या तो उनकी संस्थापक पूछ लेगा या आपकी डेट पूछ लेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके बाद में हमारा एक प्रजामंडल की और बात कर लेता हूँ, झालावाड़ प्रजामंडल। ये तो बीच में ही रह गया, बीच में ही हो गया। चलो इसकी बात करते हैं, झालावाड़ प्रजामंडल।
झालावाड़ प्रथम झालर, झालर किने कहे? झालर, झालर आपको पता ही होगा। झालर कोई मान ले, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि वरना आप उसका कोई मतलब और समझ ले, एक सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए बता रहा हूँ, हमारा मकसद और किसी का कोई मतलब नहीं है इसमें कि झालावाड़ प्रथम मतलब झालर है। कोई मतलब बढ़िया आदमी नहीं है, मैंने कोई मतलब मैं बोल पास हुई मुझ पर, क्योंकि अधिकांश लोग शॉर्ट वीडियो बनाकर पता नहीं क्या क्या बना देते इसका। ठीक है, झालावाड़, झालर, झालर के हमेशा मांगे करे, झालावाड़ क्या मांगे करे? हमेशा झालर मांगे, क्या मांगे है? रुपया मांगे करे। कितने रुपया मांगे करे? 6 रुपया मांगे करे। तो कब की गई थी? 1946 में। 1946 में की गई थी झालावाड़ प्रजामंडल की। झालर क्या है? मांगे, मांगे मतलब मांगीलाल ने, मांगीलाल, मांगीलाल ने इसकी प्रजामंडल की स्थापना की। कितने रुपया मांगे? मांगीलाल 6 रुपया मांगे। 6 रुपया मतलब 1946 में कर दी और मांगीलाल ने इनकी स्थापना कर दी। अब कुछ पॉइंट है, जैसे थोड़ा सा और देख लेता हूँ, सारा डिवीजन करा दूंगा वापिस। और क्या इसमें जयपुर की बात करते हैं। देखो जयपुर, जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। जयपुर, पुर बोलेंगे, पुर बोलेंगे तो कपूरचंद पाटली याद आएगा। पुर बोलेंगे तो कपूरचंद पाटली याद आएगा। किसने की थी इसकी? अध्यक्ष थे आपके कपूरचंद पाटिल थे, कपूरचंद पाटली थे। लेकिन ये तो इनके अध्यक्ष थे। पुनर्गठनकर्ता कौन कौन थे? जमनालाल बजाज। कौन थे आपके? जमनालाल बजाज, नाम लाल बजाज, जमनालाल बजाज। इसे गांधी जी के क्या कहते हैं? 5वां पुत्र कहते हैं, 5वां पुत्र कहते हैं, जिसे गुलाम नंबर 4 कहते हैं। किसे कहते हैं? गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4 कहते हैं। 4 किसे कहते हैं? देखो पहले तो ये मानता था भारत को गुलाम, दूसरा मानते हैं वो सिक्कर को, तीसरा मानते हैं जो देश के राजा थे उनको मानता है, और चौथा अपने आप को गुलाम मानते थे, इसलिए गुलाम नंबर 4 कहते हैं। जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5 पुत्र कहते हैं। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1931 में। फिर वापिस इसका पुनर्गठन भी हुआ था। कब हुआ था? कुछ किताबें 1936 मानती है और कुछ 1938 मानती है। 1936 और 38 में इसका पुनर्गठन हुआ था। अब आगे प्रजामंडल की बात करते हैं। इस साइड थोड़ा देख लेते हैं। जोधपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। जोधपुर, देखो जोधपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। तो जोधपुर में जे जैन व्यास की, जोधपुर में जे जैन व्यास की उठे भंवरा तो भंवरलाल सराफ। तो मतलब जैन व्यास इनके पुनर्गठनकर्ता हो गए। जैन व्यास इसके क्या हो गए? पुनर्गठनकर्ता। और आपके भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ इनके क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। और जैन व्यास ने पुनर्गठनकर्ता कब की गई थी? 1934 में की गई थी। 1934 में कर दी गई। अब इसमें जोधपुर प्रजामंडल में एक दिवस मनाया गया था, उसकी बात कर लेते हैं हम। कौन सा दिवस मनाया गया था? कृष्णा दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? कृष्णा दिवस मनाया गया था। कृष्णा दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1936 में मनाया गया था। इसके बाद दिवसों की बात कर लेते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं। उसमें कौन सा दिवस मनाया गया था? बीकानेर, बीकानेर में 17 जुलाई 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया था? शहीद बीरबल दिवस मनाया गया था। शहीद बीरबल दिवस, बीरबल दिवस मनाया गया था। शहीद बीरबल दिवस मनाया गया था। और इसके बाद में बीकानेर हो गया और जोधपुर हो गया। अब आगे प्रजामंडल की बात करते हैं। कौन सा प्रजामंडल था आगे? राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल, राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल था, राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल, मात्र प्रजामंडल, जिसने राजघराने का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राजकीय संरक्षण प्राप्त। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिससे राजकीय संरक्षण प्राप्त, मतलब राजकीय संरक्षण मतलब राजा उनकी सपोर्ट कर रहे थे। एकमात्र प्रजामंडल था जो कौन सा था? झालावाड़ प्रजामंडल था। झालावाड़ प्रजामंडल था।
जो सबसे अंत में घटित हुआ था। सबसे अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? जालावार प्रजामंडल। सबसे अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? जालावार प्रजामंडल था। इसके बाद में सबसे पहले प्रजामंडल कौन सा है? सबसे पहले किस प्रजामंडल का गठन हुआ था? जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा गठित हुआ? जयपुर प्रजामंडल कब हुआ था? 1921 में। फिर जालावार प्रजामंडल सबसे अंत में हुआ था। जालर कितने मांगे? 6 मांगे। जालर कितने मांगे? 6 मांगे। ठीक है। इसके बाद में एकमात्र प्रजामंडल जिसकी गठन हुई नहीं, वहां पर उसमें लिस्ट में से एकमात्र देश थी इसमें प्रजामंडल का गठन हुई नहीं था। कौन सा था? टोंग एकमात्र प्रजामंडल था जहां पर गठन हुई नहीं था। गठन हुआ नहीं था। किसका नहीं हुआ था? प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। टोंग एकमात्र देश थी जहां पर प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था। टोंग को क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। नवाब की नगरी कहते हैं। नवाब उनकी नगरी बोलते हैं। नवाब की नगरी बोलते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं। जेंटलमैन समझौते की बात कर लें क्योंकि इनसे हर बार क्वेश्चन आता है। जेंटलमैन समझौते की बात करते हैं क्योंकि इनसे हर बार समझौता आता है। जेंटलमैन समझौते की बात करते हैं। जेंटलमैन समझौता की बात करते हैं। समझौता की बात करते हैं। जेंटलमैन समझौते की बात करते हैं। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी। और जयपुर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री आपके थे मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था। इन दोनों के बीच में जेंटलमैन समझौता हुआ था 1942 में। इसमें क्या शर्त रखी गई थी कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। यानी समझौता, लेकिन इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं हमारे बाबा हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी ना इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर क्या करते हैं? आजाद मोर्चा की स्थापना करते हैं। क्योंकि ये बाबा हरिश्चंद्र जी ना ये बोलना चाहते थे कि हम जयपुर प्रजामंडल को किसमें भाग लेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन में। लेकिन ये जो बीच में समझौता हो चुका था कि जयपुर प्रजामंडल इसमें भाग नहीं लेगा। और जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल जी ने इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर सत्ता संस्थान की स्थापना कर देंगे। इन्होंने घोषणा कर दी थी। फिर इसके बाद में 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं। इन दोनों के बीच में, किनके बीच में? आजाद मोर्चा के जो संस्थापक है बाबा हरिश्चंद्र के और हीरालाल शास्त्री के बीच में समझौता कराते हैं और इस वापिस इसका विलय किसमें कर लेते हैं? जयपुर में विलय कराते हैं। कब कराते हैं? 1945 में। 45 में आकर किसकी विदेशा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेशा से इनके बीच में विलय हो जाता है और वापिस जयपुर प्रजामंडल में ये विलय हो जाता है। इसमें हम आगे बात करते हैं। कुछ टॉपिक है इनकी बात करते हैं। इसमें जयपुर प्रजामंडल में बताऊं मैं आपको, इसमें जनजागृति का एक व्यक्ति का नाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनकी बात करते थे। जयपुर प्रजामंडल में एक व्यक्ति थे, कौन थे? सेठ अर्जुन लाल सेठी थे। अर्जुन लाल सेठी थे। अर्जुन लाल सेठी वही अर्जुन लाल सेठी है जिन्होंने कहा था, वही अर्जुन लाल सेठी है जिन्होंने कहा था कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन खदेड़ेगा, बाहर कौन बेचेगा। वो इन्होंने ये नारा दिया था। अर्जुन लाल सेठी कौन सा नारा था? उन्होंने कहा था कि अगर अर्जुन लाल सेठी सरकारी नौकरी करेगा
तो भारत से अंग्रेजों से गुलाम कौन करेगा, मतलब उनको गुलामी से आजाद कौन करेगा या उनको बाहर कौन भेजेगा। इन्होंने ये नारा दिया था और इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था क्योंकि वो स्वतंत्रता में आंदोलन में कूद पड़े थे। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, 1907 में वर्तमान विद्यालय की स्थापना की, और वही वर्तमान विद्यालय ये उस टाइम जो क्रांतिकारी थे उनके प्रशिक्षण के लिए, मतलब उनको शिक्षा दी जा रही थी किस तरह हमें आंदोलन करना है और किस तरह हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर केसरी सिंह बैठ के केसरी सिंह बैठ के पुत्र थे, पुत्र का क्या नाम था, प्रताप सिंह ब्रैड को यहाँ उन्होंने किसमें परीक्षण किया था, क्रांतिकारी का। और वही प्रताप सिंह है जिन्होंने सबसे कम उम्र में वो शहीद हो गए थे। उन्होंने नारा दिया था, प्रताप सिंह ने कहा कि अगर मेरी माँ रोती है तो रोने दे, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए हजारों माओं को नहीं रोवा सकता। उन्होंने ये नारा दिया था, बहुत ही शानदार क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था, लेकिन अपनी जबान नहीं खोली थी इन्होंने। इसके बाद में आगे बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात होगी, आगे बात करते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, सिर्फ क्लास 1 तक देती और इस क्लास से बिल्कुल क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले। और कल हमारी क्लास में आपका क्वेश्चन